Spiritual waves. भक्ति धारा। श्री कनकधारा स्तोत्र की रचना आदि शंकराचार्य ने एक अत्यंत भावुक घटना के कारण की थी। जब वे भिक्षा मांगने एक गरीब ब्राह्मण के घर गए, तब उस घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर भी उस ब्राह्मणी ने श्रद्धा से एक सूखा आंवला उन्हें अर्पित किया। उसकी इस निस्वार्थ भक्ति से प्रभावित होकर शंकराचार्य जी ने वहीं बैठकर महालक्ष्मी की स्तुति में कनकधारा स्तोत्र की रचना की और उसका मधुर और करुणामयी गायन किया। उनकी करुणामयी प्रार्थना से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने उस गरीब के घर सोने की वर्षा कर दी। इसी कारण इसे कनकधारा अर्थात सोने की धारा कहा जाता है। कनकधारा केवल धन प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति, करुणा और श्रद्धा का प्रतीक है। इसके नियमित पाठ से दरिद्रता दूर होती है, घर में सुख समृद्धि और शांति आती है तथा माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। भूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मंगल देवताया। जो देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के शरीर पर ऐसे विराजमान है जैसे भौरा कली से सुसज्जित तमाल वृक्ष पर बैठता है। उनकी कृपा दृष्टि संपूर्ण ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली है। वे मंगलमयी देवी मेरे जीवन में शुभता प्रदान करे। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया। जो लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के मुख को बार बार प्रेम और लज्जा से देखती है, उनकी दृष्टि कमल पर मंडराती हुई मधुमक्खी के समान है वे समुद्र से उत्पन्न देवी लक्ष्मी मुझे धन और समृद्धि प्रदान करें। विश्वामरेन्द्र पदविभ्रम दान दक्षम् आनंद हेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिराया। एक झलक ही इंद्र आदि देवताओं को उच्च पद देने में समर्थ है और जो भगवान विष्णु के लिए भी आनंद का कारण है, ऐसी लक्ष्मी जी की आधी दृष्टि भी मुझ पर पड़े जिससे मुझे सुख और ऐश्वर्य प्राप्त हो। आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रम् भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनाया। जो देवी लक्ष्मी
जो देवी लक्ष्मी, जो देवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर आधी बंद आंखों से भगवान विष्णु को निहारती है। जिनकी आंखें स्थिर और दिव्य है, वे शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी मुझे समृद्धि प्रदान करे। भावन्तरे मधुजिता श्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति। कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला, कल्याणमावहतु मे कमलालयाया। जो देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि के पास ऐसे शोभित होती है जैसे नीले हार की माला। उनकी कृपा दृष्टि स्वयं भगवान को भी मनोवांछित फल देने वाली है। वे कमल में निवास करने वाली देवी मेरे जीवन में कल्याण करें। कालांबुदालि ललितो रसि कैटभारेह, धाराधरे स्फुरतिया तडिदङ्गनेव। मातु समस्त जगता महनीय मूर्ति, भद्राणि मे दिशतु भार्गवनंदनाया। जो देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के श्यामल वक्षस्थल पर ऐसे चमकती है जैसे बादलों में बिजली चमकती है। वे संपूर्ण जगत की माता, अत्यंत पूजनीय स्वरूप वाली भार्गव की पुत्री लक्ष्मी मेरे जीवन में शुभ फल प्रदान करे। प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत् प्रभावात्, मांगल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालय कन्यकाया। जिस लक्ष्मी जी की कृपा से कामदेव ने भगवान विष्णु के हृदय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, वही समुद्र की पुत्री लक्ष्मी अपनी धीमी कोमल और कृपालु दृष्टि मुझ पर भी डाले। दद्या दयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन् किंचन विहंगशिशो विषण्णे दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरं। नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाह। मैं जो निर्धन और दुखी हूँ उस पर लक्ष्मी जी की कृपा रूपी हवा धन की वर्षा कर दे। उनके नेत्रों से निकली करुणा मेरे पापों की गर्मी को दूर करके मुझे सुख समृद्धि प्रदान करे।
विशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्र दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहिष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टराया। जिनकी करुणामयी दृष्टि से साधारण और श्रेष्ठ सभी लोग स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं, वे प्रसन्न कमल के समान शोभायुक्त लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि मुझे इच्छित धन वैभव और उन्नति प्रदान करे। गरुडध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय केलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैक गुरोस्तरुण्यै। जो देवी लक्ष्मी को सरस्वती कहता है, कोई उन्हें विष्णु की प्रिया, कोई शाकंभरी और कोई शिव की प्रिय कहता है। वे देवी जो सृष्टि पालन और संहार की लीला में स्थित है, उन तीनों लोकों की गुरु रूपी तरुणी देवी को मेरा प्रणाम है। श्रुत्यै नमोस्तु शुभ कर्म फल प्रसूत्यै रत्यै नमोस्तु रमणीय गुणार्णवायै शक्त्यै नमोस्तु शतपत्र निकेतनायै पुष्ट्यै नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाय। हे देवी आपको नमस्कार है। आप वेदों का स्वरूप है, शुभ कर्मों का फल देने वाली है। आप प्रेम स्वरूप और सुंदर गुणों के सागर हैं। आप शक्ति स्वरूप है, 100 पंखुड़ियों वाले कमल में निवास करती है। आप पुष्टि है और भगवान विष्णु की प्रिय है। नमोस्तु नालीकनिभाननाये नमोस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्ये नमोस्तु सोमामृतसोदराये नमोस्तु नारायण वल्लभाये। हे देवी आपको नमस्कार है। आपका मुख कमल के समान सुंदर है। आप क्षीर सागर से उत्पन्न हुई है। आप अमृत और चंद्रमा की बहन के समान है। आप भगवान नारायण की प्रिया है। संपत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरितोद्धरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये। हे कमलनयनि माता आपकी वंदना करने से धन संपत्ति मिलती है, इंद्रियों को सुख मिलता है और राज्य की प्राप्ति होती है। आपकी उपासना पापों को नष्ट करने वाली है। हे पूजनीय माता, आपकी भक्ति सदा मेरे जीवन में बनी रहे। यत्कटाक्ष समुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थ संपदा
पदः संतनोति वचनांग मानसे त्वां मुरारि हृदयेश्वरीं भजे। जो व्यक्ति आपके कृपा दृष्टि की उपासना करता है उसके वचन शरीर और मन से सभी प्रकार की संपत्तियां और इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। हे मुरारी के हृदय में निवास करने वाली देवी, मैं आपकी भक्ति करता हूँ। सरसी जनिले सरोज हस्ते धवलत मांशुक गंधमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूति करी प्रसीद मह्यम। हे कमल में निवास करने वाली, हाथ में कमल धारण करने वाली श्वेत वस्त्र और सुगंधित मालाओं से सुशोभित देवी, हे भगवान विष्णु की प्रिय मनोहर स्वरूप वाली, तीनों लोकों को सुख समृद्धि देने वाली माता, मुझ पर कृपा करे। दिग्हस्ते कनक कुंभम मुखावसृष्ट स्वरवाहिनी विमल चारु जल प्लुतांगी प्रातर् नमामि जगता जननी मशेष। लोकाधिनाथ गृहिणी अमृताब्धि पुत्री। मैं प्रातः काल उस देवी लक्ष्मी को प्रणाम करता हूँ जिनके शरीर पर दिशाओं के हाथियों द्वारा स्वर्ण कलशों से पवित्र जल की धारा से अभिषेक किया जाता है, जो संपूर्ण जगत की माता है, सभी लोगों के स्वामी की पत्नी है और अमृत के समुद्र क्षीर सागर की पुत्री है। कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापुरतरङ्गितैर्पाङ्गै अवलोकय मां किञ्चनाना प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयाया। हे कमल में निवास करने वाली कमल नयन भगवान विष्णु की प्रिय देवी, आप अपनी करुणा से भरी हुई दृष्टि से मुझ निर्धन को देखें। मैं आपकी सच्ची दया का प्रथम पात्र बनना चाहता हूँ, मुझ पर कृपा करें। स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरन्वहं त्रयीमयी त्रिभुवनमातरं रमा। गुणाधिका गुरुतर भाग्य भागिनो भवन्ति ते भुवि बुध भाविताशया। जो लोग प्रतिदिन इन स्तुतियों से वेद स्वरूप तीनों लोकों की माता लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस संसार में श्रेष्ठ गुणों से युक्त महान भाग्यशाली और बुद्धिमान बनते हैं। नमोस्तु हेमाम्बुज पीठिकाय, नमोस्तु भूमण्डल नायिकाय, नमोस्तु देवादिदयापराय, नमोस्तु शार्ङ्गायुध वल्लभाय। हे देवी, आपको नमस्कार है। आप स्वर्ण कमल के आसन पर विराजमान है। आप संपूर्ण पृथ्वी भूमंडल की अधिष्ठात्री हैं। आप देवताओं पर दया करने वाली हैं।
आप शार्ंग धनुष धारण करने वाले भगवान विष्णु की प्रिय हैं। नमोस्तु देव्ये भृगुनन्दनाय, नमोस्तु विष्णोरुरसि स्थिताय, नमोस्तु लक्ष्म्ये कमलालयाय, नमोस्तु दामोदर वल्लभाय। हे देवी आपको नमस्कार है। आप भृगु ऋषि की पुत्री भृगुनंदिनी है। आप भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर निवास करती है। आप लक्ष्मी हैं जो कमल में निवास करती है। आप दामोदर की प्रिय हैं। नमोस्तु कान्ते कमले क्षणाय, नमोस्तु भूते भुवन प्रसूते, नमोस्तु देवादिभिरर्चिताय, नमोस्तु नंदात्मज वल्लभाय। हे देवी आपको नमस्कार है। आप अत्यंत सुंदर और कमल के समान नेत्रों वाली है। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करने वाली और ऐश्वर्य देने वाली है। आप देवताओं द्वारा पूजित हैं। आप नंद के पुत्र भगवान कृष्ण की प्रिय है। देवी प्रसीद जगदीश्वरी लोकमाता, कल्याण गात्री कमले क्षण जीवनाथे, दारिद्र्य भीति हृदयं शरणागतं माम् आलोकय प्रतिदिनं सदयैर्पाङ्गये। हे देवी हे जगत की ईश्वरी है, समस्त लोकों की माता है, कल्याणमयी कमल नयन भगवान की प्रिया। मैं दरिद्रता और भय से पीड़ित होकर आपकी शरण में आया हूँ। आप अपनी करुणामयी दृष्टि से प्रतिदिन मेरी ओर देखे और मुझ पर कृपा करे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।